मरियम नवाज जो हाल ही में लंदन की सैर करके पाकिस्तान के दौरे पर आई हैं, जिनको हाल ही में एक मुस्लिम लीग नून की सदारत भी सौंपी गई है। अक्सर आपने इनको नून लीग के जलसों और मनपसंद सहाफ़ियों की महफिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते सुना होगा। ऐसे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 फरवरी को मुल्तान में की, जिसे सुनने का इत्तफाक हुआ। सुनकर एहसास हुआ कि ये अपने सुनने वालों को किस तरह गुमराह करती हैं। आए इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का पोस्टमार्टम करते हैं। सैकड़ों पेशियां जो है उसने भुगती अपनी बेटी के साथ, हफ्ते में 5 दिन 6 दिन, और कई बार ऐसा भी होता था कि हमारा 12-1 बजे अदालत खत्म होती थी, 3 बजे हमें दोबारा बुला लिया जाता था। यहाँ मरीम नवाज हमेशा की तरह ये साबित करना चाह रही हैं कि उन और उनके वालिद के साथ किस तरह से इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई। मैं इनको याद करवाती चलूँ कि इन पर और इनके वालिद साहब पर, जो मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, पर पेंसिल या टिश्यू चोरी का इल्ज़ाम नहीं था, बल्कि मुल्क के ख़जाना लूटने और अरबों और खरबों की करप्शन का इल्ज़ाम था। शरीफ ख़ानदान का नाम पनामा पेपर्स, पेंडोरा और यहाँ तक कि दुनिया की करप्ट तरीन सियासतदानों में शुमार हुआ। और ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इनकी वजह शोहरत भी बना। नवाज शरीफ को इनकी खिदमात की वजह से मैन ऑफ स्टील का खिताब भी मिला। पाकिस्तान में इसी करप्शन, बदअनवानी और मुल्की ख़जाना लूटने पर इन पर केसेस चल रहे थे, जिनके लिए कोर्ट्स इनको जहमत दिया करती थी। करप्शन का ये आलम था कि मरियम नवाज पर मिशेल ओबामा की तरफ से दी गई इमदादी रकम हड़प करने और इनके चाचा शहबाज शरीफ, जो इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, पर ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद खाने तक का भी इल्ज़ाम है। और जब हिसाब मांगा जाता है तो इनके पास कतरी ख़त, कैलिबरी फॉन्ट और प्लेटलेट्स के अलावा कुछ नहीं निकलता। दूसरी साइड पे जब मैं देखती हूँ, वहाँ इकामा नहीं है, वहाँ पर जो बेटे से तनख्वाह ना लेने का फ्रॉड नहीं है, वहाँ पर असल जराइम किए हुए हैं और हीरे जवाहरात लिए हुए हैं, फॉरेन फंडिंग में इस्टेब्लिश्ड है। सफ़े भरे पड़े हैं एविडेंस के कि बाहर से नाजायज पैसा आया और उसको छुपाया गया, उसके बारे में झूठ बोला गया, मिस डिक्लेरेशंस दी गई। जिन तोशा खाना के हीरे जवाहरात का ये हर खिताब और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार जिक्र करती हैं, वो भी सिर्फ कौम को गुमराह करने की और इमरान खान के खिलाफ नैरेटिव बनाने की एक कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। तोशा खाना से तहाइफ खरीदना कानूनी अमल है, लेकिन इसके लिए कुछ ज़ाब्ते हैं जो इमरान खान पूरे कर चुके हैं। तोशा खाना से कोई भी तोहफा उसकी असल कीमत का 25% अदा करके ख़रीदा जा सकता है, जबकि इमरान खान की हुकूमत ने ये रकम बढ़ाकर 50% कर दी, जो वो खुद अदा कर चुके थे और उसकी तफसीलात ECP में भी जमा करवा चुके थे। घड़ी उस शख्स को फ़रोख्त ही नहीं की गई जिसे इनके अपने मीडिया ग्रुप ने ख़रीदार के तौर पर पेश किया, और ना ही उस फर्द का इमरान खान से बराह रास्त या बिला वास्ता कोई ताल्लुक़ है। और जिस फॉरेन फंडिंग का ये बार बार जिक्र करती हैं, वो भी झूठ पर मबनी है, क्योंकि ये केस असल में ममनुआ फंडिंग का केस था। PTI ने समंदर पार पाकिस्तानियों से फंड इकट्ठे किए और उन्हें PTI के बैरून मुल्क अकाउंट्स में मुंतकिल किया, जहां से ये फंड्स कानून के मुताबिक पाकिस्तान मुंतकिल हुए। PDM ने अपने कठपुतली इलेक्शन कमिश्नर के जरिए कानून को तोड़ मरोड़ कर इमरान खान के खिलाफ फैसला देने की कोशिश की। इमरान खान ने इस केस की पब्लिक हियरिंग और सब पार्टियों के फॉरेन फंडिंग केसेस की एक साथ तफ्तीश करने और फैसला सुनाने का मुतालबा किया, जिसको इलेक्शन कमिश्नर ने इनकार कर दिया। इसके बरअक्स इनके अपने वालिद नवाज शरीफ को अदालत तोशा खाना केस में इश्तिहारी करार दे चुकी है और इनके इत्तेहादी जरदारी पर फर्द जुर्म आयद कर चुकी है। नैब के रेफरेंस के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी पर जरदारी और नवाज शरीफ को महंगी गाड़ियां अलॉट करने का भी इल्ज़ाम है। नवाज शरीफ, जो मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उन्होंने तोशा खाना से 75 तहाइफ लिए, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। इनमें एक मर्सिडीज गाड़ी भी शामिल है, जबकि मरियम ने एक कीमती घड़ी जिसकी कीमत 10 लाख थी, सिर्फ 45,000 में खरीदी। और इस सब बदनवानी को छुपाने के लिए इन्होंने जो तरीक़ाकार अपनाया, वो भी कमाल था। वो अदालत में आते नहीं है, कभी एक बहाना कर देते हैं, कभी दूसरा बहाना कर देते हैं। तो क्या ये सहूलत नवाज शरीफ साहब को हासिल थी? क्या ये सहूलत मरियम नवाज को हासिल थी? इसके बाद मरियम नवाज ने पूछा कि क्या नवाज शरीफ और उनको वो सहूलियात मैसर थीं जो इमरान खान और उनके साथियों को हासिल हैं। तो मैं उनको याद करवाती चलूँ, क्योंकि शायद उनकी याददाश्त कमज़ोर है, कि वो जब भी कोर्ट हेयरिंग के लिए तशरीफ़ लाती थी तो सरकारी प्रोटोकॉल और सख्त सिक्योरिटी में आती थी, जहाँ पुलिस वाले उनके आगे पीछे लाइन हाजिर होते और सलाम फेंकते हुए नजर आते थे। वो जहाँ चाहती प्रेस से बात करती या अक्सर तो कोर्ट के बाहर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर डालती थी। ना मुंह पर काला कपड़ा और ना हाथों में हथकड़ियाँ। जेल से जब चाहे रेस्ट हाउस शिफ्ट कर दिया जाता था
اور نواز شریف کی طبیعت جب بھی ناساز ہوتی تو ہاسپٹل کے VIP روم میں شفٹ ہو جاتے تھے۔ جیل میں بھی پوری سہولیات مہیا کی گئیں اور 6 مہینے میں ہی پلیٹلیٹس کی اونچ نیچ کی وجہ سے ایئر ایمبولینس میں برطانیہ شفٹ کر دیا گیا، جہاں انہی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں جن کی رسیدیں ابھی تک نہیں دیں۔ اور حال ہی میں مریم نواز بھی وہیں چھٹیاں گزار کر واپس آئی ہیں۔ یاد رہے کہ ان دونوں باپ بیٹی کو عدالت نے 10 اور 7 سال کی سزا سنائی تھی اور دونوں سزا ہونے کے چند ماہ کے بعد ہی آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی تو پوچھے کہ کیا یہ سہولیات پاکستان میں کسی اور کو حاصل ہیں؟ میں پریس کے فریڈم میں بہت بلیو کرتی ہوں اور میں یہ سمجھتا ایک بھی انتقام پر مبنی کیس اگر حکومت نے بنایا ہے تو ابھی مجھے بتائیں، میں خود اس کے ساتھ کھڑی ہوں۔ پھر مریم نواز نے کہا کہ میں فریڈم آف پریس میں یقین رکھتی ہوں، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کیونکہ انہی کے دور حکومت میں ارشد شریف جیسے جید اور مقبول ترین جرنلسٹ پر کئی مقدمات کیے گئے، ان کو ہراساں کیا گیا، یہاں تک کہ ان کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا اور آخر میں انہیں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت پر تعزیت یا مذمت کے 2 لفظ تو دور کی بات، مریم نواز نے ارشد شریف کی موت کو دوسروں کے لیے نشان عبرت قرار دیا، اور جب پوری قوم ارشد شریف کے سوگ میں ڈوبی ہوئی تھی تو مریم نواز کی اپنے والد نواز شریف کے ساتھ دیوالی کے موقع پر کیک کاٹنے کی تصویر بھی شائع کی گئی۔ اس کے علاوہ ان کے دور حکومت میں کئی اور صحافیوں کو ہراساں کیا گیا، ان کو ننگا کر کے تشدد کیا گیا، جعلی کیسز میں بغیر اریسٹ وارنٹ کے اغوا اور گرفتار کیا گیا، لیکن مریم نواز کے منہ سے کوئی مذمتی الفاظ نہیں نکلے بلکہ وہ ان کارروائیوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہوئی پائی گئیں۔ یہ سب انتقامی کارروائیاں نہیں تو اور کیا ہے کہ PDM کے حامی ایک بھی صحافی یا ورکر کو نہ تو ہراساں کیا گیا اور نہ ہی ننگا کر کے ان پر تشدد کیا گیا۔ جہاں تک کلین سویپ کی بات ہے تو ابھی ریسنٹلی وہ لوگ الیکشن ہارے ہیں، تو میں تو یہ بات نہیں مانتی۔ PTI نے جب کہیں الیکشن جیتا بھی ہے تو اس کی وجوہات کچھ اور تھی۔ مریم نواز اس غلط فہمی میں بھی ہیں کہ PTI غیر مقبول ہے اور اس کو الیکشنز کسی اور طاقت نے جتوائے ہیں۔ پہلے تو ان کو یاد کروا دوں کہ PTI نے پنجاب الیکشنز میں کلین سویپ کیا جب PTI نے 20 میں سے 15 سیٹیں جیتی، وہ بھی اس وقت جب کہ پنجاب میں حکومت نون لیگ کی تھی اور الیکشن کمیشن بھی ان کا اپنا تھا۔ اس کے بعد بائی الیکشنز میں بھی عمران خان نے 7 میں سے 6 سیٹیں جیتی۔ عوام جانتی تھی کہ ان سیٹوں پر عمران خان کو نہ حکومت ملے گی اور نہ ہی خان نے پارلیمنٹ میں واپس جانا ہے، لیکن پھر بھی عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا صرف یہ بتانے کے لیے کہ انہیں یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے۔ کشمیر الیکشنز میں بھی PTI باقی ساری سیاسی جماعتوں پر بھاری نظر آئی، اور جہاں تک حیدرآباد اور کراچی کے الیکشنز کی بات ہے تو دھاندلی اور بدعنوانیوں کے جو ثبوت سامنے آئے ہیں اس پر تمام جماعتوں خاص کر کے جماعت اسلامی اور PTI نے احتجاج کیا اور الیکشنز کے ریزلٹس 36 گھنٹے کی تاخیر سے آنے کی وجہ سے اس پر سوالیہ نشان پیدا ہو گیا۔